नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं नवग्रहों के राजा सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि आत्मा, पिता, सम्मान, सत्ता, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है, और अगर कमजोर है तो आत्मबल, सम्मान और स्वास्थ्य तीनों प्रभावित होते हैं। ऐसे व्यक्ति में आत्मबल की कमी रहती है, सम्मान उसको नहीं मिल पाता समाज के अंदर, कार्य क्षेत्र में। सूर्य को सूर्य नारायण, आदित्य, भास्कर इत्यादि नामों से कहा गया है। सूर्य के बारे में बताया गया है कि वो कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र हैं। सूर्य ही नवग्रहों के राजा हैं। भगवान राम, कर्ण, युधिष्ठिर ये सभी सूर्य भगवान के उपासक रहे हैं। बिना सूर्य के कोई ग्रह चमक नहीं सकता। जैसे बिना आत्मा के शरीर व्यर्थ है, वैसे ही सूर्य को सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सूर्य ग्रह हमारी कुंडली में हमारी आत्मा को दर्शाता है। सूर्य से हम पिता को देखते हैं। सरकार, प्रशासन, नेतृत्व क्षमता, नाम, यश, प्रतिष्ठा, हृदय, आंखें, हड्डियां, आत्मविश्वास और अहंकार, ये सभी सूर्य से ही देखे जाते हैं। सूर्य हमारी कुंडली में हमारी इनर पावर को दिखाता है, हमारे आत्मबल को दिखाता है। सूर्य की हम राशियों की बात करें तो सूर्य सिंह राशि के स्वामी है। मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च के होते हैं और 10 डिग्री पर नीच के होते हैं। सूर्य ग्रह के जो मित्र ग्रह बताए गए हैं, चंद्र, मंगल और गुरु। शत्रु ग्रह है शुक्र और शनि, और बुध इसका सम बताया गया है। सूर्य ग्रह के 3 नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में से, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। अगर हम बात करें प्रथम भाव में सूर्य का, तो प्रथम भाव में अगर सूर्य हो तो अच्छी पोजीशन में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस वाला होता है, नेता होता है, सरकारी पद पे जाता है। अगर यही सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति को अहंकार आ जाता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ जाती है। तृतीय भाव परिवार का भाव होता है, तो ऐसे में अगर सूर्य यहाँ होता है तो पारिवारिक प्रतिष्ठा मिलती है, पिता से धन मिलता है और वाणी में कठोरता आती है अगर सूर्य दुष्प्रभावित है तो। तृतीय भाव साहस और शक्ति का है। अगर सूर्य इसमें बैठता है तो ऐसा व्यक्ति साहसी होता है और प्रशासनिक शक्तियाँ उसके पास होती हैं। मतलब जैसे IAS लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधी जो पावर होती है वो उनके पास होती है। वही बात करें अगर सूर्य तृतीय भाव में नकारात्मक हो तो उसके छोटे भाई बहनों से दूरी होती है या उनसे अनबन रहती है। चतुर्थ स्थान में अगर सूर्य तो व्यक्ति को सरकारी मकान मिलता है, वाहन मिलता है। लेकिन अगर वही सूर्य नकारात्मक हो तो ऐसे व्यक्ति का माता से मतभेद हो सकता है। पंचम भाव की हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति, तो पंचम भाव बुद्धि का होता है, तो ऐसे में अगर सूर्य वहाँ कालपुरुष की कुंडली में देखे तो पंचम स्थान सिंह राशि का है और उसका स्वामी सूर्य है। तो ऐसे में सूर्य अपने ही एक तरीके से देखा जाए तो स्वस्थान पे आ गया है। तो ऐसे में व्यक्ति बुद्धिमानी होगा, राजनीतिज्ञ होगा। पंचम स्थान मंत्र शक्ति का भी बताया गया, तो ऐसे व्यक्ति के पास मंत्र शक्ति भी होगी और इसकी संतान भी अच्छी होगी अगर अच्छा है तो। वहीं अगर नकारात्मक है तो इन चीज़ों में संतान से दुखी भी हो सकता है व्यक्ति, बुद्धि हमेशा भ्रमित भी रह सकती है। छठे स्थान की बात करें, छठा स्थान रोग, ऋण, शत्रु का है, और तो ऐसा व्यक्ति का सूर्य प्रबल है तो ये शत्रु पर हमेशा विजय रहेगा, दुर्बल है तो व्यक्ति शत्रु से हमेशा पीड़ित रहेगा। छठे स्थान में सरकारी नौकरी के भी योग होते हैं, क्योंकि छठे स्थान से हम नौकरी को भी देखते हैं और सूर्य सरकारी नौकरी या सरकार से संबंधित कार्य करवाता है। सप्तम स्थान में सूर्य की बात करें तो विवाह में ईगो क्लेश होते हैं। ऐसे व्यक्ति का अपने लाइफ पार्टनर के साथ ईगो इशू हमेशा रहते हैं और बिजनेस पार्टनर से तनाव रहता है अगर सूर्य नकारात्मक है तो। अष्टम भाव में कहें तो यहाँ अष्टम भाव कष्ट का कारक है। सूर्य यहाँ होता है तो ऐसे व्यक्ति के पिता को हमेशा कोई ना कोई कष्ट लगा रहता है अगर सूर्य नकारात्मक है तो। और अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में है जिसका अष्टम में सूर्य है तो उसके अमूमन देखा जाता है कि उसके सरकारी नौकरी में हमेशा कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, कभी ट्रांसफर रिलेटेड, कभी सीनियर ऑफिसर से उसकी अनबन या कोई कार्य में बाधा, सरकारी कार्य में उसके बाधा लगी रहती है। वहीं सूर्य अगर नवम भाव में हो तो हम देखते हैं व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है, क्योंकि ये धर्म का स्थान है और सूर्य भी धर्म के प्रतीक बताए गए हैं सनातन धर्म में। और इसमें व्यक्ति अपने पिता से भी उच्च संस्कार प्राप्त होता है। अगर नवम में सूर्य हो तो उसके पिता जितने श्रेष्ठ होंगे वो उससे भी आगे जाके श्रेष्ठ होगा, सूर्य सकारात्मक है तो। दसम भाव की बात करें, दसम भाव कर्म का है, नौकरी पैसे का है, तो ऐसे व्यक्ति के अगर सूर्य उच्च का है, सूर्य राशि में है, मित्र राशि में, तो ऐसे व्यक्ति के राजयोग की संभावना है। वैसे राजयोग के लिए काफ़ी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, एक ही सूर्य के वहाँ होने से जज नहीं करते, लेकिन 10वें स्थान में सूर्य श्रेष्ठ बताया गया है तो सूर्य वहाँ होगा तो कुछ अच्छा परिणाम जरूर देखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति इस उच्च सरकारी पद पर जाता है। 11वें भाव की बात करें तो 11वें भाव से सोशल सर्कल देखा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं। इनको जब लाभ प्राप्त भी होगा तो बड़ा अच्छा प्राप्त होगा और ये व्यक्ति सत्ता से धन कमाएंगे। 12वें भाव में अगर सूर्य हो तो 12वें भाव में सूर्य हमेशा व्यक्ति को विदेश की यात्रा करवा सकता है। व्यक्ति के अपने खुद के कोई सरकारी खर्चे हो सकते हैं
अगर नकारात्मक है तो आत्मबल को खर्च करेगा ही करेगा व्यक्ति, मतलब उसका आत्मबल हमेशा कमजोर होगा। ऐसे व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होगी। सूर्य दोस्त तब बनता है, अब कब बनता है, जब सूर्य नीच का हो, मतलब तुला राशि में, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, जैसे शुक्र शनि के साथ युति बना के बैठा हुआ कहीं पे भी, या ऐसे व्यक्ति जो अपने पिता से संबंध खराब करता हो, ऐसे व्यक्ति का सूर्य हमेशा खराब होगा। तो हमें चाहिए कि अपने पिता से अच्छे संबंध बना के रखनी चाहिए। सूर्य दोष के लक्षण हम कैसे देख सकते हैं? सूर्य देखना, जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होगी, कहीं ना कहीं उसको सूर्य पीड़ित होगा। पिता का उसको सहयोग नहीं मिलना या पिता से अनबन हमेशा सूर्य दोष के कारण होते हैं। और व्यक्ति को आंखों या हृदय की समस्याएं होती है। आंखों को भी सूर्य से देखा जाता है, क्योंकि वो ज्योति है, दृष्टि है। सूर्य भी हमें ज्योति दिखाता है। और सरकारी अड़चनें हमेशा आती रहती है। तो सूर्य ग्रह को अच्छे करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? सर्वप्रथम सूर्य उदय से पहले उगते सूर्य को नमस्कार करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का माला का जाप करें। तांबा धारण करें और माणिक्य पहने, लेकिन एक अच्छे ज्योतिषी से पहले परामर्श करके ही पहने, क्योंकि कई बार बिना अधूरी जानकारी के हम जब ये किसी भी तरह के धातु हो या स्टोन हो अगर धारण करते हैं, उसका हमारे पर नकारात्मक प्रभाव भी आ सकता है। इसलिए इस संबंध में हमेशा ध्यान रखें कि कौन सा धातु, कौन सा यंत्र और कौन से माणिक्य या कुछ भी स्टोन हम धारण करें, उसका हमेशा पहले ज्योतिषी से सलाह जरूर लें। सूर्य ग्रह के बारे में अगर हम देखें तो कुछ विशेषता ये होती है क्या, सूर्य कभी वक्री नहीं होते हैं। जिस व्यक्ति के सूर्य और शनि का योग हो कुंडली में, तो उनके जीवन संघर्षपूर्ण रहता है, लेकिन ये संघर्ष बहुत अच्छे के लिए होता है, क्योंकि सूर्य राजा और शनि सेवक है, और इन दोनों का योग व्यक्ति को हमेशा धरती से जोड़ के रखता है। व्यक्ति को ना तो इतना हवा में उड़ना चाहिए, सूर्य हमें ये सिखाता है, और शनि हमेशा हमें सेवक बन के काम करना ये सिखाता है। तो व्यक्ति को हमेशा अपने नीचे वाले और ऊपर वाले से अच्छा सामंजस्य रखना चाहिए। सूर्य और राहु की युति ग्रहण योग बताई गई है, जिससे व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। कहते हैं ना, मजबूत सूर्य मजबूत आत्मविश्वास, कमजोर सूर्य और जीवन में अस्थिरता। इसलिए सूर्य को केवल ग्रह न समझे, इसे जीवन शक्ति समझकर सम्मान दे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय सूर्यदेव। धन्यवाद। जय श्री राम।